नारद ने कब पूजा था? एक बार देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए मृत्यु लोक पर भिनभिन कर रहे थे। ये लोक है, ये मृत्यु लोक कहते हैं। इस लोक पर जो आया है राजा रंक फकीर, उसे एक ना एक दिन जाना है। किसी विद्वान ने बताया है, देव ऋषि नारद गुणगान करते हुए भगवान नारायण का मृत्यु लोक में जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद ने देखा मृत लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है। तो देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद को कष्ट क्यों हुआ? किसी विद्वान ने बताया है, जो संत होता है दूसरे को कष्ट को देखकर उससे स्वयं का कष्ट मालूम पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम रत कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति संतों की सेवा करना, संतों को भोजन कराना, ये पहली प्रकार की भक्ति। कथा भागवत सुनना, ये दूसरे प्रकार की। किसी विद्वान ने यहाँ तक बताया, जाना हुआ संत या अपरिचित संत मिल जाए तो 5 कदम उसके साथ चलने चाहिए प्रणाम करके, तब फिर मतलब अपने ग्रह से सकृत काम करना चाहिए। संतों की सेवा करना, संतों का भोजन कराना, ये बहुत बड़ा फल मिलता है। तो बताया है देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद को संत किसे कहते हैं? संत ऐसा नहीं हमने अचला पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, रंग बिरंगे और लंबा तिलक लगा लिया तो संत हो गई। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, जिसकी आत्मा, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल, दूसरे के भाव को अपना कष्ट समझे, उसे संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की आत्मा को कष्ट देना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं है। और दूसरों की आत्मा को शांति पहुंचाना, सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। आप मंदिर में ना जा सकते तो कभी ना जाएं। आप जो कार्य करते हैं, बिजनेसमैन, खेती मैन या जो भी हैं, उसे अपना भगवान का कार्य को मानकर और किसी की आत्मा को कष्ट ना दें। आप सुबह से शाम तक मंदिर में बैठे, मंदिर से लिख रहे, किसी की वाणी ऐसी बोले, किसी की आत्मा को दुख पहुंचा, तो पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में, वो हिंदी में बताया है, कड़कड़ में भगवान। कड़कड़ में है तो मनुष्य के, जिसे हम देख रहे हैं उसके अंदर भी भगवान है। उर्दू के शब्द में बताया, जर्रे जर्रे में भगवान। तो भगवान हर एक जगह है। जिसको देखें तो भक्ति रूप से देखना चाहिए, भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। बताया है, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि कलयुग, वो मृत्यु लोक पर 84 लाख योनि में मनुष्य भटक रहा है, कोई उपाय? भगवान ने कहा, हम किसी को नहीं सुख देते नहीं दुख देते, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। भगवान किसी को नहीं सुख देता नहीं दुख देता, अपने कर्मों का, अपने प्रारब्ध का फल मिलता है। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु कोई उपाय? ये देखो, उपाय तो है, कुछ चीजें अपने हाथ की नहीं होती हैं। जीवन, हान, लाभ, जस अवजस और जीवन मरण, ये 6 चीजें हैं, ये परमात्मा की बनाई हुई हैं, कर्म कांड से मिलती हैं। तो मनुष्य को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें सुख है तो अपने कर्म से है, हमें दुख है तो अपने कर्म से है। किसी ने हमसे अपशब्द बोला तो ये नहीं कहते उसने अपने जोश में बोला, हमारा कोई प्राकृतिक, हमारा कर्म कांड होगा, ऐसा सोचना चाहिए। बताया, मृत लोक में एक छोटा सा उपाय है। सत्यनारायण की कथा है, जो भी मनुष्य करता या सुनता या सुनाता है, उसका ये लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सत्यनारायण की कथा किसी भी दिन भावपूर्वक कर सकते हैं। सत्यनारायण दुख दूर करने वाला है, और सायंकाल प्रातः काल धनदाय की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्यवती संतान देने वाला है, सब विजय प्राप्त करने वाला। किसी भी दिन श्रद्धा भाव से सुबह या शाम कर सकते, बंदो बांध के साथ। किसी विद्वान ने बताया, सत्यनारायण की कथा को पूर्ण करने के बाद निबद्ध रूप से उत्तम कोट के भोजन पदार्थ सवैया मात्रा पे अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि चीज सवैया मात्रा में, शक्कर का, गुड़ का सामग्री अर्पित करना चाहिए। बंदो बांध के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, तथा बंदो बांध के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा होता था, हम कथा भागवत कराते थे तो हमारे सब परिवारजन फिर शाम को ढोलक बजाते थे। अब किसी को पूछो भैया ढोलक, ये बताते हमारे पास समय नहीं, समय का बड़ा शॉर्टेज है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही लिख के
विधान बता गए थे। एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी में 24 मिनट, 24 में 12, 12 में 6 मिनट। जितना समय मिले तन मन धन लगाकर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य मेरे तेरे में पढ़कर भगवान को भूल जाता, सोचता अब हम क्या नहीं क्या, हम ठेका नहीं ले आए। जो हमारे पहले आए थे वो भी सोचते थे हमारे नाती पंथी क्या खाएंगे, और जब हम भी सोचते हमारे नाती पंथी, भगवान ने जिसको मुख दिया है उसे संध्या तक भोजन देता है। तो भगवान पर निर्भर होकर हर मनुष्य को थोड़ा भजन करना चाहिए। जो भजन नहीं करता वो पशु समान बताया जाता है। तो हर मनुष्य को थोड़ा समय निकाल कर भगवान का चिंतन करना चाहिए। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे पहला अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी कहने लगे, वो आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए।